तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बार चिन्ह वाले संख्या यानी कि रेखड़ी वाली संख्या को p बट्टे q के रूप में किस प्रकार से बदला जाता है वो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा है और इस सभी क्वेश्चन पे बार चिन्ह लगा हुआ है यानी कि रेखड़ी लगा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो ऊपर में जो है लाइन जो है ऊपर में उसको क्या कहते हैं, बार चिन्ह कहते हैं यानी कि रेखड़ी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आपको p बट्टे q के रूप में लिखना हो तो हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.47 के ऊपर ये क्या है, ये बार चिन्ह लगा हुआ है। देखिए आपको p बट्टे q के रूप में बदलना है तो ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा। सबसे पहले ये जो जितना टोटल जो संख्या है ना, आप इस रेखड़ी और इस दशमलव को छोड़ के जो है सबको उतार लीजिए एक बार। ठीक है ना। यानी कि 047 है ना, तो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है। संख्या से पहले अगर जैसे कि मान लेते हैं 4 है, इधर 0 लगा है। ठीक है ना। तो इस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो आप जीरो को छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 47 को लिख लीजिए। ठीक है ना, 47 लिख लिए। ठीक, दशमलव और इस चिन्ह को जो है ना हटाकर आपको लिखना है। उसके बाद बट्टे में आपको क्या करना है, बट्टे में जितनी संख्या के ऊपर ये बार चिन्ह लगा है ना, जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा उतना के बदले आपको नीचे में उतना 9 देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। क्या किया हमने यहाँ पे कि जितने संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा रहेगा उतने संख्या के बदले आपको नीचे में 9 देना है। उसके बाद ध्यान देना है। ठीक है, देखिए उसके बाद 9 के बगल में हमें क्या करना है, 9 के बगल में आपको देख लेना है ऊपर में इस दशमलव और इस रेखड़ी के बीच में, दशमलव और रेखड़ी के बीच में जितनी संख्या होगी ना उतना हमें 0 रख देना है इस 9 के बगल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 0 कैसे हुआ, दशमलव और रेखड़ी के बीच में जितनी संख्या होगी उतना 0 यानी कि 4। ठीक है ना, 4 एक ही संख्या 4 यहाँ पर यानी कि 1 0। उसके बाद माइनस में आपको ऊपर में कुछ करना है। क्या करना है, इस रेखड़ी के बगल में, रेखड़ी के बगल में जितनी संख्या होगी उस सभी संख्या को 47 में से माइनस कर देना है। तो रेखड़ी के बगल में यहाँ पर 4 है और 0 है। ठीक है ना, 4 और 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस 4 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया 47 माइनस 4 कितना हो गया 43/90। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा p बाई q के रूप में व्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 5.426 के ऊपर ये बार चिन्ह है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप टोटल को लिख लीजिए। ठीक है ना, कितना हो गया 5426। ठीक है, बट्टे में करना क्या है, आपको जितनी संख्या के ऊपर ये बार चिन्ह लगा है उतनी संख्या के बदले आपको नीचे में उतना 9 लगाना है। ठीक है ना, 2 6 पे यहाँ पर बार चिन्ह लगा यानी 2 संख्या पे ये चिन्ह लगा हुआ यानी कि उतना के बदले हम उतना 9 लगाएंगे। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस रेखड़ी और ये दशमलव, रेखड़ी और दशमलव के बीच में कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो उतना के बदले आप यहाँ पे 0 देने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको माइनस में क्या करना होगा, रेखड़ी के बगल में जितनी संख्या है, कितना संख्या है 5 4, इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, कितना होगा देखिए 5426 में से घटा लेंगे हम 54 को तो कितना हो जाता है 2, 12 में से 5 गया तो 7, कितना बच गया 5372 यानी कि 5372/990। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 0.6 के ऊपर बार चिन्ह। आपको दशमलव और बार चिन्ह को छोड़कर जितनी संख्या आपको नीचे नोट कर लेना है। तो 6 0 को लिखिए, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसे 0 यहाँ पर नहीं लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 0.6 के ऊपर बार चिन्ह। ठीक है ना, तो आपको दशमलव और रेखड़ी को छोड़कर जितनी संख्या आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ 6 है। ठीक है ना, उसके बाद आपको नीचे में क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर जो बार चिन्ह लगा है उतने के बदले क्या देंगे, 9 लगा देंगे। ठीक है, 9 लगा दिए। उसके बाद 9 के बगल में हमें क्या 0 रखना होता है। तो 0 कहाँ से आएगा, दशमलव और रेखड़ी, हाँ दशमलव और रेखड़ी के बीच में जितना अंक रहेगा उतना बदले हमें
उतना जीरो यहाँ रखना होता है। तो आप देख लीजिए दशमलव और रेकड़ी के बीच में एक भी संख्या नहीं, यानी कि एक भी जीरो यहाँ पर नहीं आएगा। और माइनस में ऊपर कुछ करना होता है, क्या करना होता है, दशमलव यानी कि रेकड़ी के बगल में जितनी संख्या होती है ना, रेकड़ी के बगल में जितनी संख्या होती है उसे हमें माइनस करना होता है। तो देखिए रेकड़ी के बगल में सिर्फ जीरो है, तो आप जीरो माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 6 में से जीरो गया तो 6/9, काट लीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपको सबसे पहले टोटल संख्या को नोट कर लेना है, 0 0 1। ठीक है, बट्टे में कितनी संख्या के ऊपर ये रेकड़ी है, 1 2 3, यानी कि 3 हमें 9 नीचे लगाना है। ठीक है ना, 3 9 को हमें नीचे लगाना है। ठीक है, और बगल में 0 हमें देना होता है, 9 के बगल में 0 देना होता है, और ऊपर में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 0 कहां से देंगे हम, रेकड़ी और दशमलव के बीच में, इस रेकड़ी और दशमलव के बीच में एक भी संख्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, एक भी संख्या नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे रेकड़ी और दशमलव के बीच में यहाँ 4 था, तो 4 के बदले हमने यहाँ 0 दे दिया, लेकिन इस रेकड़ी और दशमलव के बीच में एक भी संख्या मौजूद नहीं है, यानी कि एक भी 0 हम नहीं यहाँ देंगे, है ना, तो यही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं किसी संख्या के बगल में यदि 0 होगा ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी डायरेक्टली आप 1/999 आप लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सभी को आपको एक बार नोट कर लेना है, 2 4 7 यानी कि 247। ठीक है, उसके बाद बट्टे में क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर ये रेकड़ी है यानी कि बार चिन्ह है, उतनी संख्या के बदले आपको उतना 9 लगाना है। यानी कितनी संख्या पर ये बार चिन्ह है, 2 संख्या पर, यानी कि 2 9 हम नीचे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, क्या होता है कि रेकड़ी और दशमलव के बीच में, रेकड़ी और दशमलव के बीच में, ठीक है ना, क्या रेकड़ी और दशमलव के बीच में ना जितना संख्या होगा उतना हमें 0 रखना पड़ता है। देख लीजिए आप, दशमलव और रेकड़ी के बीच में एक भी संख्या नहीं, यानी कि एक भी 0 नहीं आने वाला है। ठीक है ना, माइनस में कुछ करना होता है। आप देख सकते हैं कि रेकड़ी के बगल में जितना भी संख्या होता है, रेकड़ी के बगल में जितना भी संख्या होता है उतना को आपको माइनस कर देना है। ठीक, अब आप इसको घटा लीजिए, 247 में से 2 गया तो कितना हो गया, 245 अब बट्टा में 99। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कटने वाला होगा तो हमें काट लेना है, और नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं कटने वाला है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सबसे पहले आपको टोटल संख्या को नीचे लिख लेना है। ठीक है ना, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद बट्टे में आपको करना क्या है, जितनी संख्या के ऊपर ये बार चिन्ह जो लगा हुआ है ना, उतने के बदले में नीचे में हमें उतना 9 देना होगा, है ना। 9 दे दिया हमने, 2 संख्या के ऊपर यानी कि 2 9। उसके बाद रेकड़ी और दशमलव के बीच में, रेकड़ी और दशमलव के बीच में एक संख्या है, यानी कि 1 0। ठीक है, माइनस में ऊपर में करना क्या होगा, रेकड़ी के बगल में यानी कि रेकड़ी से पहले जितनी संख्या होगी उतना संख्या को हमें उसमें से माइनस करना होगा। यानी सिर्फ 2 है और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें 2 माइनस कर देना है। ठीक है, आप इसको घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा 252/990। ठीक है, ये 126 दुना कट जाता है और ये 495 दुना कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमारा 126/495 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल के आइकन को भी हिट कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।